वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या यह सब कब से शुरू हुआ? 50 की उम्र पार कर चुकी एक पेशेवर महिला, एक 20 की उम्र के विशेष बल के सैनिक के बच्चे की मां बनने वाली थी, और वह भी शादी से पहले उनका गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो गया। आखिरकार यह सब कब से शुरू हुआ? अपने नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डूबी हुई मीना गुप्ता को अचानक महसूस हुआ कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अपने कई वर्षों के कार्य अनुभव, अटूट पेशेवर नैतिकता और अपनी मध्य आयु के अनुरूप मजबूत संपर्कों के साथ वह बाहर वालों के लिए लगभग त्रुटिहीन थी। हर कोई उन्हें एक कामकाजी महिला का आदर्श और परिवार का मजबूत सहारा मानता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह ऐसी एकाकीपन छिपाए हुए थी जिसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता था। हमेशा की तरह वह जल्दी कार्यालय आ गई थी। सबसे पहले वही पहुंची थी। मीना एक कप असम चाय से मिली, कुछ पल की शांति का आनंद ले रही थी, जब अनजाने में उसकी नजर पूरे आकार की खिड़की से दिख रही दिल्ली की सड़क के नजारे पर पड़ी। लोग जल्दी जल्दी काम पर जा रहे थे। शरद ऋतु की धूप गाड़ियों की खिड़कियों से बिखर रही थी, और कभी-कभी वाहनों के हॉर्न की आवाज सुनाई देती थी। यह एक सामान्य नजारा था, फिर भी उसे अजीब लग रहा था, मानो वह एक अलग दुनिया में जी रहे लोगों को देख रही हो। उसने धीरे से अपना माथा कांच पर टिकाया और एक आह भरी। मैं आखिर किस लिए जी रही हूं? वह खुद से पूछे बिना नहीं रह पाई। पहले वह तुरंत ही ढेर सारे काम के बारे में सोचती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पल एक ऐसी चाहत सामने आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह एक अस्पष्ट बल्कि एक तीव्र इच्छा थी जिसका वर्णन करना मुश्किल था। आजादी और चुनाव की भावना, अनियंत्रित भावनाएं। वे भावनाएं जिन्हें उसने सोचा था कि वे बहुत पहले दफन हो चुकी हैं और भूल गई हैं। लेकिन उस दिन वे उसके दिल में अजीब तरह से पनपने लगीं और खिलने लगीं। इस अस्पष्ट भावना के साथ उसने कप उठाया, ठंडी हो चुकी असम चाय का एक घूंट पीना चाहती थी, लेकिन चाय अभी तक उसके निचले होंठ तक पहुंची भी नहीं थी कि तभी मोबाइल की घंटी ने कार्यालय की शांति को तोड़ दिया। यह सेना परियोजना के प्रभारी का फोन था। सामने वाले का गंभीर लहजा और आपातकालीन अनुरोध सुनकर उसने भी थोड़ी घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक बड़ी परियोजना की योजना बनाई जा रही थी, और निजी उद्यमों के साथ सहयोग के कारण उसकी कंपनी को पहली पसंद के वार्ता भागीदार के रूप में चुना गया था। यह रक्षा संबंधी परियोजना शायद मेरी कल्पना से भी बड़ी है, मीना ने सोचा। वह पहले ही कंपनी की उच्च स्तरीय बैठकों में इसी तरह के प्रस्तावों के बारे में सुन चुकी थी, और दृढ़ता से मानती थी कि उसे इस परियोजना का नेतृत्व करना चाहिए। यह उद्योग में अपने वरिष्ठ कौशल दिखाने का एक उत्कृष्ट अवसर था। कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ विभाग के अनुरोध पर एक अत्यंत गोपनीय बाहरी सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उसे थोड़ा हैरान करने वाली बात यह थी कि भारतीय सेना के विशेष बल के कर्मी भी उपस्थित लोगों में शामिल थे। उसने विशेष बल के सैनिकों को केवल न्यूज़कास्ट में देखा था, और यह असामान्य था कि कठोर और शांत दिखने वाले ऐसे कर्मी परियोजना सहयोग पर ब्रीफिंग दे रहे थे। हालांकि बैठक के दिन उसने वास्तव में जो व्यक्ति देखा, वह उसकी अपेक्षा से कुछ अलग था। वह एक मुस्कुराता हुआ युवा सैन्य अधिकारी था। उस व्यक्ति ने अपना परिचय अर्जुन मेहरा के रूप में दिया और कहा कि
वह भारतीय सेना के विशेष बल से भेजा गया संपर्क अधिकारी था। उसकी चेहरे की बनावट अच्छी थी और कद-काठी सीधी थी, खासकर उसकी ऊर्जा से भरी आंखें, जो उसे 20 की उम्र का दिखा रही थीं। वह विशेष रूप से उज्ज्वल दिख रहा था, लेकिन साथ ही उसमें एक सैनिक की दक्षता भी थी। बैठक की शुरुआत से ही अर्जुन गंभीर और विनम्र रहा। उसने पूरी सावधानी से उस सामग्री को समझाया जो उसने परियोजना के लिए तैयार की थी, जिससे एक सैनिक की अपेक्षित पूरी तैयारी और सख्त रवैया दिखाई दिया। मीना ने चुपचाप अर्जुन की व्याख्या सुनी। अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज उसे प्रभावित कर रही थी। पिछली व्यावसायिक बैठकों में वह हमेशा सामने वाले की बातों के मुख्य बिंदुओं और निष्कर्षों को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करती थी और भावनात्मक भागीदारी को कम करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उसके द्वारा प्रदर्शित डेटा स्क्रीन के अलावा उसका ध्यान उसकी हल्की मुस्कान और आवाज की हर बारीकी पर आकर्षित हो रहा था। मानो एक अजनबी होने के बावजूद वह उसे और अधिक जानना चाहती थी। बैठक के बाद जब वे इमारत के बाहर थोड़ी देर के लिए मिले, तो मीना ने कुछ असहज होकर उससे कहा, आज की रिपोर्ट वास्तव में बहुत पेशेवर थी। आपकी वजह से रक्षा परियोजना के बारे में मेरी समझ और स्पष्ट हो गई है। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के साथ एक मजाक किया और सलाम जैसा इशारा किया। नहीं, मुझे तो आपसे सीखना है। आपके धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। कुछ सरल अभिवादन के बाद वे अलग हो गए। मीना सोचते हुए कार्यालय वापस चली गई। वह व्यक्ति इतना उज्ज्वल और शांत दिखता है। क्या यही विशेष बल का अंतर है? यह भावना उसके मन में बनी रही। जैसे ही परियोजना औपचारिक रूप से शुरू हुई, मीना और अर्जुन के बीच संपर्क भी बढ़ गए। सुरक्षा कारणों से रिपोर्टिंग और संशोधन का काम बहुत बार होता था और वे दोनों अक्सर दस्तावेज जमा करने के लिए मिलते थे। एक दिन निजी सहयोगी कंपनी के साथ देर रात तक बैठक करने के बाद अर्जुन ने पाया कि मेट्रो की आखिरी ट्रेन बंद हो गई थी। इसलिए उसने मीना से मदद मांगी। मीना का रास्ता वहीं था और अंततः दोनों ने एक साथ कार साझा की। अर्जुन शांति से पिछली सीट पर बैठा था। खिड़की से दिख रही दिल्ली की रात के नजारे को घूर रहा था। यह रात का नजारा कितना सुंदर है। सेना में शामिल होने के बाद से मुझे दिल्ली में लंबे समय तक रुकने का बहुत कम अवसर मिला है। रात में शहर में बैठे हुए यह जाना पहचाना और अजीब दोनों लगता है। गाड़ी चलाते हुए मीना ने पीछे के शीशे में अर्जुन के हाव भाव पर एक नजर डाली। क्या ऐसा है? क्या आपके विशेष बल मुख्य रूप से प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लेते हैं और वहीं तैनात रहते हैं? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। हालांकि लड़ाकू मिशन किसी भी अप्रत्याशित जगह पर भेजे जा सकते हैं। यह सोचकर कि मैंने बचपन से ही एक सैनिक के रूप में सब कुछ सीखा है, लेकिन मुझे सामान्य जीवन का आनंद लेने का लगभग कोई अवसर नहीं मिला। यह वास्तव में थोड़ा अफसोस की बात है। ये बातें सुनकर मीना को अपना जीवन याद आया। उसने पिछली बार तथाकथित सामान्य जीवन का आनंद कब लिया था? कॉलेज से ही वह सबको पीछे छोड़ने के लिए होड़ करती थी। स्नातक होने के बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ बनने में लगा दी। उसके चमकदार बाहरी रूप के पीछे लंबे समय तक काम करना और व्यक्तिगत जीवन की कमी थी। कई बार वह काम पर इतना अधिक समय बिताती थी कि उसे अपने माता-पिता से मिलने के लिए लगभग कोई समय नहीं मिल पाता था। क्या मैं भी केवल काम के लिए जीते हुए कई कीमती चीजें खो रही हूं? जब उसे थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई,
तभी अर्जुन अचानक मुस्कुराया और जोड़ा, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मीना जी, आप वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। एक ही कंपनी में काम करते हुए मुझे महसूस होता है कि आप एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। आपका अनुभव बहुत समृद्ध है और आपका निर्णायक निर्णय लेने का तरीका बहुत शानदार है। अचानक मिली इस प्रशंसा से मीना चौंक गई। ओह, धन्यवाद। बस इतने लंबे समय से काम करते हुए आदत हो गई है, उसने जवाब दिया, लेकिन उसका दिल गर्म हो गया था। अजीब बात यह थी कि जब गाड़ी शांति से चल रही थी, तो उन दोनों को महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत सहज था, मानो एक दुर्लभ संबंध स्थापित हो गया था, जिससे उन्हें एक दूसरे के करीब महसूस हुआ। समय के साथ परियोजना जोरों पर थी और सेना तथा नागरिकों को शामिल करते हुए एक पायलट कार्रवाई चल रही थी। इस प्रक्रिया में विभिन्न समस्याएं सामने आईं, लेकिन दोनों ने मिलकर समाधान खोजने के लिए काम किया और संबंधित अधिकारियों को मनाकर कठिनाइयों को पार किया। जैसे जैसे तनावपूर्ण दिन जारी रहे, मानो एक डगमगाते पुल से गुजर रहे हों, मीना और अर्जुन के बीच का रिश्ता काम से बाहर की बातचीत तक भी बढ़ गया। वे समय मिलने पर सरल दोपहर का भोजन साझा करते थे या ब्रेक के दौरान कॉफी पीते हुए अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में बात करते थे। मीना ने खुद को अर्जुन के हर शब्द और कार्य से प्रभावित पा रही थी। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लंबे समय से सुप्त पड़ी कोई भावना फिर से प्रज्वलित हो गई थी। इसी बीच अर्जुन की तरफ से भी भावनात्मक बदलाव वैसे ही थे। शुरुआत में उसने उसे एक सम्मानित वरिष्ठ और व्यावसायिक भागीदार माना, लेकिन धीरे-धीरे वह मीना के विचारशील गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व और उसके मजबूत बाहरी रूप के पीछे छिपी संवेदनशीलता से आकर्षित होने लगा। हालांकि उम्र का अंतर और सामाजिक राय भी चिंताएं थीं। क्या वह अपनी भावनाओं को, जो उसकी माँ की उम्र की बॉस के लिए थीं, प्यार कह सकता था? उसने खुद से अनगिनत सवाल पूछे, लेकिन भावनाओं की लौ बेकाबू होकर फैलने लगी थी। ऐसे असहज तनावपूर्ण माहौल में परियोजना के अंतिम दिन कंपनी ने एक स्मारक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। चूंकि यह सेना और नागरिकों के बीच एक सफल सहयोग परियोजना थी, इसलिए कई मीडिया ने इसमें रुचि दिखाई और संबंधित कर्मियों ने एक साथ जश्न मनाया। समारोह के बाद मीना और अर्जुन ने सेना के रेस्तरां में आयोजित भोज में एक दूसरे से जितना हो सके दूरी बनाए रखी। बस कभी-कभी चोरी छिपे एक दूसरे को देखते थे। मीना ने उसकी आंखों में देखने से बचने की कोशिश की, यह सोचकर मुझे बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह बहुत असहज हो सकता है। लेकिन उसकी आंखें हमेशा अनजाने में उसे ढूंढ रही थीं। अर्जुन को भी लगातार उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वह धीरे-धीरे पेय पी रहा था और अपनी नजर उसी दिशा में केंद्रित की जहां वह थी। जैसे ही शराब का असर होने लगा, मीना शौचालय गई और अचानक उसे गलियारे में एक बातचीत सुनाई दी। अर्जुन और कुछ युवा पुरुष सहकर्मी एक साथ खड़े थे। उनमें से एक ने आधे मजाक में अर्जुन से कहा, अरे डिप्टी कंपनी कमांडर मेहरा, तुम हाल ही में मीना जी के साथ बहुत घूम रहे हो। क्या कुछ चल रहा है? अर्जुन मुस्कुराया, जैसे वह जानता था कि यह एक मजाक था। हालांकि उसकी आंखों में कुछ चमक थी। सर, मीना जी मेरे प्रति बहुत अच्छी हैं। मैंने बस उनके साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। उस सहकर्मी ने आगे गुनगुनाया, तुम कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। तुम्हें पता है, शायद बाद में मुझे कुछ अंदरूनी बातें बताना देखना कि तुम उसके साथ डेट कर रहे हो या नहीं। वह बहुत सनसनीखेज होगा।
यह शायद बस एक हल्का मजाक था, लेकिन मीना ने गलियारे के दूसरी ओर से ये बातें सुनी और उसका मन जटिल हो गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे हंसी में टाल दिया जा सकता था, लेकिन वह लोगों की नजरों से इतनी बारीकी से देखे जाने की भावना से डूब गई थी। वह शौचालय के दरवाजे पर रुक गई, मुड़ी और चली गई। एक सचेत भावना उसके मन में उमड़ पड़ी और वह फिर से उन मुश्किल भावनाओं का सामना कर रही थी जिनसे वह हमेशा बचने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद परियोजना समाप्त होने के कारण अर्जुन ने सेना में लौटने की योजना बनाई। खबर थी कि उसे शांति सेना के विदेशी तैनाती में शामिल होना पड़ेगा। इसका मतलब था कि उनकी मुलाकातें लंबे समय के लिए बाधित हो सकती थीं। यह सुनकर मीना अपनी निराशा छिपा नहीं पाई। जब वह यह तय करने में हिचकिचा रही थी कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे, तो अर्जुन ने पहले उसे फोन किया। मीना जी, आप कैसी हैं? अगर आज आपके पास समय है, तो मैं आपसे संक्षेप में मिलना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मीना ने अपने धड़कते दिल को कसकर पकड़ा और शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक है, हम शाम को आपकी यूनिट के पास के कैफे में मिलते हैं। कैसा रहेगा? निर्धारित समय पर वे एक शांत कैफे में बैठ गए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, तो अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मुझे शांति सेना के विदेशी तैनाती में शामिल होने के लिए जाना होगा। कम से कम कुछ महीनों तक हम मिल नहीं पाएंगे। मीना ने सिर हिलाया, खुद को बहुत हैरान न दिखाने की कोशिश की। यह बहुत कठिन है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन हिचकिचाया और फिर हकलाते हुए कहा, मीना जी, वास्तव में मुझे अपनी भावनाओं को छिपाना मुश्किल लगता है। कृपया गलत मत समझना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं गंभीर हूँ। मीना का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह स्वीकारोक्ति इतनी सीधी और उत्साही थी कि वह यह पहचान नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत है। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक जटिल स्थिति में हैं। उम्र का अंतर है और शायद सामाजिक अस्वीकृति भी हो सकती है। वह कहते कहते रुक गई, अपनी भावनाओं को नकारने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देखा और कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मैं वास्तव में तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। रक्षा शब्द शायद थोड़ा अजीब लगे, हालांकि मीना हर शब्द में ईमानदारी महसूस कर सकती थी और वह उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। मैं हमेशा सिर्फ काम के लिए जी रही थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूं, अर्जुन, मुझे लगता है कि मैं बदल गई हूं। मैं फिर से दिल धड़कने का यह एहसास महसूस कर पा रही हूं। और इस तरह खिड़की के पास बैठे दोनों लोगों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हालांकि सामने का रास्ता अभी भी लंबा था। विदेशी शांति मिशन की तैनाती पहले ही तय हो चुकी थी और उनकी अपनी अपनी स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं थी। हालांकि जब वे कैफे में गले मिलकर रो रहे थे, तब वे एक अपरिवर्तनीय प्रेम की शुरुआत पर थे। अर्जुन के विदेश जाने के बाद मीना अप्रत्याशित रूप से अपने दैनिक जीवन में डूबी रही। उसने उसे भूलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह उससे फिर से और भी बेहतर रूप में मिलेगी। वह यह जानना चाहती थी कि उम्र के अंतर और आसपास के लोगों की नजरों की समस्या को कैसे दूर किया जाए। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन छुट्टी का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए दिल्ली वापस आया,
तो दोनों ने अपनी बढ़ती हुई मजबूत भावनाओं की फिर से पुष्टि की और सावधानीपूर्वक अपनी मुलाकातें बनाए रखीं। हालांकि समस्याएं अभी शुरू हुई थीं, यहाँ तक कि सेना में भी अर्जुन के एक वरिष्ठ निजी उद्यम के उच्च अधिकारी से निजी तौर पर मिलने की बात ने अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। उसके सीधे वरिष्ठ के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष चेतावनी जारी की गई थी। नागरिक कर्मियों के साथ संपर्क सैन्य रहस्यों को लीक करने का जोखिम पैदा करता है या नहीं, इस पर ध्यान दें। एक आधिकारिक बातचीत के रिकॉर्ड में ऐसा लिखा था। कंपनी के अंदर मीना के कुछ अधीनस्थ भी फुसफुसाहट शुरू कर दी थी, यह कहते हुए कि मीना जी का हालिया व्यवहार बहुत अजीब है, और अफवाहें थीं कि वह एक युवा सैन्य अधिकारी के साथ डेटिंग कर रही है। लोगों की नजरें बहुत संवेदनशील हो गई थीं, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटना हुई। सबूत मिले कि कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बाहर लीक हो गए थे। इस लीक में रक्षा परियोजना से संबंधित कुछ डेटा भी शामिल था। स्वाभाविक रूप से कंपनी ने आंतरिक ऑडिट किया और संदिग्ध आईपी एक्सेस रिकॉर्ड पाए। मीना ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह फंसाए जाने की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। कॉन्फ्रेंस रूम में बंद दरवाजों के पीछे की जांच के दौरान मीना आश्वस्त थी कि कोई उसकी, यहाँ तक कि इस परियोजना और अर्जुन के साथ उसके निजी संबंधों की भी निगरानी कर रहा था। वह इस स्थिति को संभालने के लिए अपनी सामाजिक स्थिति और संपर्कों का उपयोग कर सकती थी, लेकिन मीना ने सीधे सामना करने का विकल्प चुना। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने सभी सामग्री को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक करने का फैसला किया, और यह साबित करने का भी कि उसने कभी भी अर्जुन के माध्यम से कोई संवेदनशील जानकारी या दस्तावेज प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रक्रिया में कंपनी के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी मीना पर संदिग्ध थे। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण ढंग से अनुमान लगाया कि यदि एक वरिष्ठ महिला अधिकारी एक युवा विशेष बल के सैन्य अधिकारी के साथ संबंधित है, तो वह उसके माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रही होगी। मीना चुपचाप काम के दबाव को सहन कर रही थी और जहां तक हो सके अर्जुन से संपर्क करने से बची। मुझे लगता है कि अभी हमारा संपर्क करना अच्छा नहीं है। इससे केवल गलतफहमी और गहरी होगी। हमें स्थिति सुलझने तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि अर्जुन ने उसे अनगिनत बार फोन किया। क्या ऐसा करने से स्थिति बेहतर हो जाएगी? मैं हर संभव मदद करना चाहता हूं। कृपया इसे अकेले सहन मत करो। मीना कृतज्ञ थी, लेकिन उसे डर था कि उसे शामिल करने से और बड़ी परेशानी हो सकती है। यह शायद केवल मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी की समस्या है। कृपया तुम अब भी इंतजार करो। अर्जुन ने दुखी होकर फोन काट दिया। वह उसे दुख से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था। जल्द ही आंतरिक ऑडिट के परिणाम घोषित किए गए। लीक हुआ डेटा मीना से संबंधित नहीं था। यह पूरी तरह से अलग विभाग में हुआ एक आपराधिक मामला था। सच्चाई सामने आ गई। मीना से पूंछ की तरह चिपकी हुई अफवाहें पूरी तरह से स्पष्ट हो गईं, और लोगों ने अन्यायपूर्ण तरीके से आरोपित पीड़ित के रूप में उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तभी मीना अपने दिल में दबी हुई भावनाओं को मुक्त कर पाई। इसी बीच उसे संतोष हुआ कि उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी, और उसमें गर्व से अर्जुन से मिलने की उम्मीद भी फिर से जागृत हुई। हालांकि समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। उम्र का अंतर
और दोनों के बीच शादी के इरादे से रिश्ते की अफवाहें फैलने लगी थीं। चाहे वह अर्जुन हो, जो सेना में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत था, या मीना हो, जो एक निजी कंपनी में उच्च अधिकारी थी। कभी-कभी कुछ दखल देने वाले लोग इसे अनैतिक भी बताते थे और फुसफुसाहट भी थी कि यह विशेष बल का अधिकारी उसके पास केवल पैसे के लिए आया था। ये दुर्भावनापूर्ण अफवाहें उनके दिलों पर भारी पड़ रही थीं। फिर एक अकल्पनीय चौंकाने वाली खबर आई। मीना के शरीर में एक नया जीवन खामोशी से पनप रहा था। उसे लगातार थकान और भूख में बदलाव जैसे लक्षण थे। इसलिए वह अस्पताल गई। डॉक्टर ने उसे गर्भवती बताया। मीना हैरान रह गई। मैं इस उम्र में गर्भवती क्या? यह संभव है? उसने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने स्त्री रोग संबंधी जांच के परिणामों की फिर से पुष्टि की और सिर हिलाया। यह एक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, लेकिन जांच के परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका मन खाली हो गया था। खुशी और डर का एक जटिल मिश्रण उसे घेर गया। न जाने कैसे सबसे पहले उसे अर्जुन का ख्याल आया। अगर उसे यह पता चलता तो वह क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या वह खुश होगा या घबराकर चला जाएगा? यह सब सोचते ही उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अंत में अनगिनत बार हिचकिचाने के बाद मीना ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन को फोन किया। उससे तत्काल मिलने का अनुरोध किया, क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना था। अर्जुन देर रात जल्दबाजी में उसके घर के पास के कैफे में पहुंचा। चूंकि यह एक गुप्त मुलाकात थी, उन्होंने जानबूझकर एक सुनसान गली चुनी। जब अर्जुन ने कैफे का दरवाजा खोला, तो वह पहले से कहीं अधिक थका हुआ दिख रहा था। चिंता और थकान के निशान स्पष्ट थे। क्या हुआ मीना जी? नहीं, क्या अब मैं आपको सीधे मीना दीदी कह सकता हूँ? मैं शुरू से ही आपको ऐसे ही बुलाना चाहता था। ये शब्द इतने हताश लग रहे थे कि मीना की आंखें आंसुओं से भर गईं। अर्जुन नहीं जानता था कि क्या करे। उसने सावधानी से मीना के कंधों को पकड़ लिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, केचे की जरूरत नहीं है। मुझे धीरे धीरे बताओ। थोड़ी देर सिसकने के बाद मीना ने सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, मैं गर्भवती हूं। अर्जुन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या यह सच है हमारा बच्चा होने वाला है? मीना ने जवाब दिया, हाँ, मुझे डॉक्टर से पुष्टि मिल गई है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और फिर मीना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। फिर माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है। मैं इस बच्चे की रक्षा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। उस भावुक स्वीकारोक्ति में मीना की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। अर्जुन के साथ चिंता और उत्साह के मिश्रित भावनाओं को साझा करते हुए वे बहुत देर तक कसकर गले मिले रहे। हालांकि हकीकत की दीवारें अभी भी ऊंची थीं। शादी का फैसला करने के लिए उन्हें अपने अपने परिवारों, सेना कंपनी और आसपास के लोगों की नजरों से आने वाली भारी बाधाओं को पार करना होगा। शुरुआत में मीना के परिवार ने कड़ा विरोध किया। खासकर मीना के छोटे भाई बहनों ने जोरदार विरोध किया, यह कहते हुए, आपकी उम्र बहुत अधिक है और यह बहुत खतरनाक है। और बच्चा पैदा होने के बाद क्या होगा? केवल उम्र का अंतर ही नहीं, बल्कि भतीजे भतीजी की उम्र का अंतर। दुनिया के सभी लोग हंसेंगे। अर्जुन के माता पिता भी उसके लिए खुश नहीं हो पाए। तुम अब भी युवा हो,
इतना कठिन रास्ता क्यों चुन रहे हो? सामने वाली 50 से ऊपर की है। यह कोई मजाक नहीं है। इसके बावजूद दोनों नहीं डिगे। एक ठंडे सर्दियों के दिन अर्जुन अपने माता पिता के घर गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं मीना से प्यार करता हूँ। मैं अपने माता पिता को बताना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैंने कौन सा रास्ता चुना है। शुरुआत में उसके माता पिता भी दृढ़ थे, लेकिन उसके दिल से निकले आंसू देखकर उन्होंने अंततः हल्की आह भरी और कहा, ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो हम और कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि शादी का मुद्दा और भविष्य की योजनाएं अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, जिन्हें पार करना था। कंपनी में भी हलचल मच गई थी। मीना को मातृत्व अवकाश लेना पड़ा और कंपनी के अंदर जटिल सत्ता, संघर्ष और इक्विटी निवेश के मुद्दे एक साथ उभरे। कुछ उच्च अधिकारियों ने उस पर अस्थायी रूप से टीम लीडर के पद से इस्तीफा देने और छुट्टी लेने का दबाव डाला। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मीना पीछे नहीं हटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी व्यक्तिगत स्थिति और कार्य प्रदर्शन को अलग से विचार करेंगे। मैं कंपनी के नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से प्रक्रियाओं का पालन करूंगी और मैं कानूनी सहायता भी लूंगी ताकि मेरी गर्भावस्था के कारण मेरे साथ भेदभाव न किया जाए। इस दृढ़ रवैये ने कंपनी के अंदर मीना के समर्थन में आवाजें उठाईं। उम्र मायने नहीं रखती। मीना जी ने कंपनी के लिए कितना योगदान दिया है केवल इसलिए कि वह गर्भवती है। उसे इस्तीफा देने के लिए कहना कोई मतलब नहीं है। अंततः कंपनी ने आधिकारिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसके मातृत्व अवकाश को सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की और उसे गर्भावस्था के दौरान लचीले काम के घंटे की भी अनुमति दी। दूसरी ओर, सेना ने अर्जुन को औपचारिक रूप से रिपोर्ट करने और विवाह प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, चूंकि वह एक विशेष सैन्य मिशन पर जाने वाला था, इसलिए उस पर शादी को स्थगित करने का दबाव था। तुम शादी को कम से कम 1 साल के लिए क्यों नहीं टाल देते? और अगर वह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, तो भविष्य में अगर कोई समस्या आती है, तो क्या मेरा करियर खतरे में पड़ जाएगा? जब भी ऐसा होता, अर्जुन का दिल जल उठता था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, वह वही है जिसे मैं जीवन भर बचाना चाहता हूँ। मेरे वरिष्ठों को शायद यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। दोनों ने एक-एक करके सभी पक्षों से आने वाले विरोध और चिंताओं को पार किया और उन्होंने पहले नागरिक मामलों के ब्यूरो में शादी दर्ज करने का फैसला किया। वे एक साधारण शादी करने वाले थे, लेकिन जब वे अपने लिए एक साधारण समारोह की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। अर्जुन एक आंतरिक सैन्य प्रशिक्षण में अनजाने में घायल हो गया। खबर थी कि एक ऑपरेशन प्रदर्शन के दौरान लैंडिंग के दौरान गलत मुद्रा के कारण उसका टखना गंभीर रूप से मुड़ गया था। शादी की तैयारी में व्यस्त मीना जब अस्पताल पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वह बर्फीले गड्ढे में गिर गई हो। अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी पे कहाँ चोट लगी है? निशित निशित्य कट गए। अर्जुन ने एक तेज मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया था। मेरी हड्डी टूट गई है। अगर मेरी सर्जरी होती है, तो मुझे कुछ महीनों तक प्लास्टर में रहना पड़ सकता है। हाँ, हाँ। मीना उसे देखकर आंसू बहने लगी। उसने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सहन किया था और धीरे-धीरे खुशी की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन मुश्किलों ने फिर से दस्तक दी। हालांकि अर्जुन ने मीना का हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना दी, इसका बच्चे पर असर पड़ सकता है।
इसलिए ज्यादा मत रो। सब ठीक है, हम सैनिकों के लिए इस तरह की चोटें बहुत आम हैं। अंततः शादी अस्पताल के पास के एक छोटे से रेस्तरां में हुई। दूल्हा व्हीलचेयर पर बैठा था। दुल्हन थोड़ी सूजी हुई दिख रही थी और केवल कुछ परिवार और दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए थे। उन्होंने खामोशी से कस्में खाईं। अर्जुन ने अंत में भाषण दिया। मैं जानता हूं कि हमें कई कठिनाइयों को पार करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक हम साथ हैं, हम सब कुछ जीत लेंगे। मीना ने आंसुओं के साथ जवाब दिया। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे उस जीवन से पूरी उम्मीद है जिसे हम मिलकर बनाएंगे। आसपास के लोग थोड़े भावुक हो गए थे और साधारण शादी स्थल पर अर्जुन और मीना की आंखों में दृढ़ और खुशी की चमक दिख रही थी। यह एक साधारण लेकिन ईमानदारी से भरा समारोह था, लेकिन यह दुनिया में एक अनूठा विशेष समझौता जैसा महसूस हुआ। इसके बाद भी उनके सामने आने वाले दिन चुनौतियों से भरे थे। अर्जुन को पुनर्वास उपचार में सक्रिय रूप से सहयोग करना पड़ा ताकि वह जल्द से जल्द सेना में लौट सके, जबकि मीना को बड़ी उम्र में गर्भावस्था के कारण अक्सर अस्पताल में जांच के लिए जाना पड़ता था। ऊंचे चिकित्सा खर्चों के अलावा उन्हें बच्चे के भविष्य के विकास के लिए पर्याप्त धन भी तैयार करना था। इसके अलावा परिवार और दोस्तों की चिंताएं, साथ ही सेना और कंपनी में संदेह भरी नजरें अभी भी एक काले बादल की तरह उन पर मंडरा रही थीं। लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बार मीना के छोटे भाई बहन उससे मिलने आए और उन्होंने चिंतित होकर कहा, दीदी, सच कहूं तो हमें अभी भी आपकी थोड़ी चिंता है। आप इतनी बड़ी उम्र में बच्चा पैदा कर रही हैं और आपको अपने से छोटे पति की देखभाल भी करनी पड़ेगी। भविष्य में क्या होगा? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जानती हूं कि भविष्य का रास्ता अब भी लंबा है, लेकिन मैं हर समस्या का सामना करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी और मुझे विश्वास है कि जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उस दिन से उसके परिवार ने धीरे-धीरे अर्जुन को स्वीकार करना शुरू कर दिया और मदद का हाथ बढ़ाया। अपनी ड्यू डेट से लगभग 3 महीने पहले मीना को अचानक पेट दर्द और रक्तस्राव के कारण तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अर्जुन पूरी रात अस्पताल में रुका रहा और अधिक काम के कारण बहुत थका हुआ दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा कि बड़ी उम्र की गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव का जोखिम बहुत अधिक होता है और विशेष ध्यान देना चाहिए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई मीना ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और डरते हुए कहा, अर्जुन, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन भी अपने अंदर की चिंता छिपा नहीं पाया, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने उसे सांत्वना दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने अब तक जो कुछ भी झेला है, उसे सोचो, हमारा बच्चा निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। सौभाग्य से वे खतरनाक समय से बाहर निकल आए, लेकिन मीना को लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा और डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार उसे पूरी तरह से आराम करना चाहिए। अर्जुन ने जितना हो सके सेना से छुट्टी ली और हर दिन उसके पास रहता था। वह उसके बाल संवारता था, उसके लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तैयार करता था और यूनिट से आए दस्तावेजों को गंभीरता से निपटाता था। वह बहुत व्यस्त दिख रहा था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा आशा की किरण चमकती रहती थी। तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंततः उनका बेटा ड्यू डेट से थोड़ा पहले पैदा हुआ, लेकिन प्रक्रिया बहुत सुचारू थी। जब बच्चे के रोने की आवाज आज
लेबर रूम में गूंज उठी तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और खुशी के आंसू रो पड़े। मीना को एक पल के लिए थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन जब उसने बच्चे के स्वस्थ और शक्तिशाली रोने की आवाज सुनी, तो वह तुरंत होश में आ गई। हम सच में माता-पिता बन गए हैं, मुख्य डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि पहले कुछ जोखिम कारक थे, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक एक बहुत स्वस्थ छोटे से प्राणी को जन्म दिया। बच्चे के पैदा होते ही अर्जुन ने तुरंत सावधानी से उसे अपनी गोद में ले लिया और फिर मीना से धीरे से कहा, डटे रहने के लिए धन्यवाद और तुम्हारा भी धन्यवाद। तुमने बहुत मेहनत की है। हालांकि उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिख रहा था, मीना ने फिर भी एक खुशहाल मुस्कान दी। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के संदेह और पूर्वाग्रह हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा, जब बच्चा बड़ा होगा और पाएगा कि उसके माता पिता के बीच इतना बड़ा उम्र का अंतर है, तो क्या उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होगा। लेकिन उन्होंने अपने तरीके से जवाब ढूंढ लिया। हम बच्चे को उम्र के अंतर से परे प्यार और गर्मजोशी दे सकते हैं। मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है और तुम अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान से बच्चे को बढ़ने में मदद करोगी। समय बीतने के साथ कंपनी के सहकर्मी और सेना के अधिकारी धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगे। निश्चित रूप से पूर्वाग्रह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, लेकिन दोनों की ईमानदारी और दृढ़ता ने भी कई लोगों को प्रभावित किया। कंपनी मीना के कई वर्षों से किए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और सेना ने भी अर्जुन की क्षमता और प्रतिभा को स्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कठिनाइयों को पार किया और धीरे-धीरे आसपास के लोगों की धारणा बदल दी। एक धूप भरी वसंत ऋतु के दिन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पार्क में बेबी स्ट्रॉलर को धकेलते हुए घूम रहे दो लोग एक सामान्य जोड़े से अलग नहीं दिख रहे थे। हालांकि पत्नी के भीतर चुनौतियों से भरा जीवन अनुभव और चमत्कारों से भरा प्यार समाहित था। मीना ने स्ट्रॉलर में सोए हुए बच्चे को देखा और उसे अचानक ख्याल आया, मैं इस उम्र में भी ऐसी खुशी महसूस कर सकती हूँ। यह तो एक सपने जैसा है। अर्जुन ने प्यार से उसे देखा और अपने मन में चुपचाप कहा, मुझे और भी मजबूत बनना होगा ताकि मैं इस मुश्किल से मिली खुशी की रक्षा कर सकूं। वे एक दूसरे की ताकत बन गए और बच्चे के लिए सबसे मजबूत सहारा भी बन गए। दुनिया की जटिल नजरों और पूर्वाग्रहों का सामना करते हुए उनका परिवार सही मायने में एक परिवार बन चुका था। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।